बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 25 फरवरी 2023 को महागठबंधन ने बाजाबता सभी 7 दलों के साथ मिलकर इसका आगाज किया। बिल्कुल 2015 के अंदाज में वे आगे बढ़ रहे थे। 7 दलों में जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस, हम समेत तीनों वाम दलों के नेता मंच पर मौजूद थे। लेकिन इसमें यदि किन्हीं का अग्रेसिव भाषण रहा तो वो थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। गांव की भाषा में कहें तो लल्लन सिंह ने बीजेपी को धो दिया। खासकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को तो आड़े हाथों लिया। दरअसल जिस दिन महागठबंधन की पूर्णिया में महारैली थी, उस दिन बिहार में अमित शाह की भी 2 सभाएं थी और इनमें से एक सभा महारैली के ठीक पहले हुई थी। ऐसे में लल्लन सिंह को उन पर पलटवार करने का मौका मिल गया था। ऐसे में आज हम आपको जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के भाषण की उन 5 प्रमुख बातों को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी को अच्छे से घेरा है। सबसे पहले 5वें नंबर पर बात करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत ही काफी एग्रेसिव ढंग से की थी। उन्होंने मंच पर मौजूद तमाम नेताओं की दुआ सलाम के बाद सीधे बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया था और उन्होंने नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह पर सीधा निशाना लगाया। आगे भी बताएंगे कि वे अमित शाह पर क्या बोले, लेकिन यहाँ पर हम ये बताते हैं कि लल्लन सिंह ने किस प्रकार दिल्ली वाले बीजेपी नेता कहकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में एनडीए की सरकार गिरी और नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए, उस दिन दिल्ली की बीजेपी वाले नेताओं को 440 वोल्ट का करंट लग गया। इसके बाद तो 23 सितंबर को अमित शाह दौड़े दौड़े इसी पूर्णिया के मैदान में आए थे। आपको यहाँ सुनाते हैं कि लल्लन सिंह दिल्ली वाले नेताओं को किस प्रकार सुना रहे हैं। साथियों, 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन 9 अगस्त 2022 को बना। जैसे ही महागठबंधन बिहार में बना, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे उनको 440 वोल्ट का तुरंत करंट लगा और भागे भागे 23 सितंबर को पूर्णिया आए थे। इसी मैदान में सभा किया, बड़ा नाप सना बोले। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। लल्लन सिंह ने अमित शाह को सीधे टारगेट करते हुए कहा कि अमित शाह, नीतीश कुमार को कोई सपना नहीं आता है। आपको ये सपना आता है कि 2024 में आप किस तरह सड़क पर टहल रहे हैं। आपको सड़कों पर टहलने का सपना आता है। दरअसल महागठबंधन की रैली के ठीक पहले बिहार के वाल्मीकि नगर में अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार को हर 3 साल पर प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। इसी पर पलटवार करते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई सपना नहीं आता। ये सपना आपको आता है 2024 में सड़कों पर टहलने का। लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि जिस दिन महागठबंधन बना था उसी दिन तय हो गया था कि बिहार में महागठबंधन सभी 40 सीटों पर चुनाव जीतेगा। सुनिए अमित शाह के नीतीश कुमार पर किए गए कटाक्ष को लेकर लल्लन सिंह किस प्रकार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन अभी आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर और वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा। ये सपना आपको आता है। इसलिए कि बिहार में जिस दिन बिहार में महागठबंधन बना उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। अब बात करते हैं 3रे नंबर की। 3रे नंबर पर भी लल्लन सिंह ने अमित शाह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि लालू यादव जंगल राज के प्रतीक हैं, नीतीश कुमार उनकी गोद में बैठ गए हैं। तो आप सुन लीजिए अमित शाह जी, लालू यादव जंगल राज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक हैं। आप जानते ही क्या है। और हम आपको बता देते हैं कि महागठबंधन का गठन इसीलिए हुआ कि देश के लोकतंत्र को बचाया जाए।
लल्लन सिंह ने कहा कि आपको पता ही क्या है, देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं आज केंद्र सरकार की कैद में है, सब पर वे कब्जा जमाए हुए हैं और महागठबंधन उन संस्थाओं को मुक्त कराने के लिए बना है। उन्होंने कहा कि देश में एक चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया बची थी, उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। हालांकि लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि वे स्थानीय स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को नहीं बोल रहे, बल्कि उनके मैनेजमेंट को बोल रहे हैं। यहाँ पर सुनिए लल्लन सिंह किस प्रकार एग्रेसिव होकर सुना रहे हैं कि मीडिया मैनेजमेंट तक को मैनेज कर लिया गया है। आज ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है? आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। लेकिन देश बचाना है, देश बचाना। आज क्या है देश में? कौन सी संस्थाएं आज देश में? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सबको कैद करके रखे हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और एगो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ था मीडिया। मीडिया, हम इन साथियों के बारे में नहीं करें जो यहाँ मीडिया के हमारे साथी हैं, इसलिए कि इनका दोष नहीं है, ये मीडिया के साथियों का दोष नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और सारे पूंजीपति उस पर कब्जा कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। लल्लन सिंह ने अपने भाषण में देश में हुए 81,000 करोड़ के कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के मुद्दे को मजबूती से उठाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए सवाल किया कि आप ये बताइए कि देश में 81,000 करोड़ का जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ है कि नहीं? क्यों नहीं कहते हैं कि जांच कराएंगे? किसका पैसा गया? ये लोगों का पैसा है, देश की जनता का पैसा है। ये हजारों करोड़ का घाटा LIC को एक दिन में हुआ, सरकार ने भी कभी चर्चा नहीं की। उन्होंने फिर पूछा कि माननीय गृह मंत्री जी, आप तो प्रवचन अच्छा देते हैं, लेकिन ये भी बोल देते हैं कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसे मीडिया वालों ने भी नहीं उठाया। जबकि लालू यादव के यहाँ छापेमारी होती है तो सुबह से लेकर शाम तक ये खबर चलती रहती है। सुनिए हजारों करोड़ों के कॉर्पोरेट फ्रॉड को लेकर लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं। आज अगर लालू जी के यहाँ छापा पड़ जाए 15 दिन तक खबर चलता रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर 2-2 घंटा पर चलेगा। 81,000 करोड़ का फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ। 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ। कितने दिन मीडिया में चला? कौन सी मीडिया के लोगों ने इसको देखने का काम किया? कौन सी मीडिया ने दिखाने का काम किया? किसी ने नहीं दिखाने का काम किया। इस देश की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। कभी भी तो कहते भाई माननीय गृह मंत्री जी, प्रवचन तो आप दे रहे हैं, प्रवचन तो दे रहे हैं, तो यह भी तो कहते कि 81,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ कि नहीं हुआ। आप यह भी तो कहते कि अगर हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे। किसका पैसा गया? किसका पैसा गया? ये लोगों का पैसा गया, इन लोगों का पैसा गया, देश की जनता का पैसा गया। लाखों करोड़ रुपया जो जीवन बीमा निगम में, LIC में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 18,000 करोड़ रुपए का घाटा एक दिन में हुआ। 18,000 करोड़ रुपए का घाटा LIC को एक दिन में हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार ने कभी चर्चा भी नहीं किया कि यहाँ देश में फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जो भी समाचार हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं, इस देश की मीडिया नहीं दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जब महागठबंधन की रैली में गरज रहे थे, तब वहां मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे और उनके साथ तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता और मंत्री मौजूद थे। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए RJD सुप्रीमो लालू यादव सब सुन रहे थे। लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी को चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि आज जांच एजेंसियों का छापा किसी उनकी पार्टी के लोगों के यहाँ भी पड़ा है क्या। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, इसमें जो भी भ्रष्टाचारी जाता है वो चकाचक होकर निकलता है, लेकिन इस बार महागठबंधन की एकजुटता से देश भाजपा मुक्त हो जाएगा।
यहाँ सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह बीजेपी को किस प्रकार वॉशिंग मशीन बता रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम चुनौती देते हैं कि पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई छापा पड़ा क्या? सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। इसलिए कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन से साफ होके चकाचक होके निकल गए। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, ऐसा वॉशिंग मशीन चला रहे हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में अघोषित आपातकाल है, देश में इमरजेंसी जैसे से भी बदतर स्थिति है। तो आपने सुना कि किस तरीके से लल्लन सिंह ने अपने भाषण में अमित शाह पर पलटवार किया। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।